कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया है सर, शुरुआत से लेकर थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए यहाँ तक कैसे पहुँचे। पहले तो मैं भगवान को बहुत मैं शुक्रगुजार अदा करता हूँ, क्योंकि भगवान तो दिखते नहीं, बस अपने प्रार्थना में हम हमारे इच्छाएं एक रूप को ध्यान करके अपन वो रूप से मांगते हैं। मेरे भगवान तो मेरा माता जी और पिताजी है। बस जैसे हम बोलते हैं वागरतो संपर्तो वागरत प्रतिपत्ति जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, तो शिव पार्वती के रूप होते हैं माता पिताजी। माँ का प्रार्थना भी है, न गायत्र परमंत्रम न मातु परदेवता न हरे परतस्त्राता न अनृतात् पातकम परम। और पिताजी को अस्मत् पार्थिवदया प्रातुबुन तो भगति अस्मत् पार्थिवदया प्रातुबुन भगति गुरुणा संतुमांसी सहस्रम तस्मै सर्वज्ञ मूर्ति पितृ। जो मुझे ये शरीर दिया है, जो मेरे गुरुओं से या उनके फिल्मों को देख के मैं जो प्रभावित हुआ है, वो जो मुझे वो जो भगवान ने मुझे अवकाश दिया है, और जो तो वो सिर्फ मेरे पिताजी नहीं मानता हूँ मैं उन पिताजी को, मेरा गुरु और मेरा इंस्पिरेशन, मेरे मेंटर सब मेरे पिताजी हैं मेरे। सर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ सोशल लाइफ में भी, समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी, पॉलिटिक्स हो, चैरिटी हो, उसमें काम किया है। सर आपने सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें आपने की है, समाज के लिए इतना काम किया आपने, सर कहाँ से इतनी मोटिवेशन मिलती है? वो हमारा खून में है। तब तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं, थोड़े हैं आर्टिस्ट जो भी अपने अपने हद में वो कर रहे हैं, अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। जो सेवा मतलब मैं कर रहा हूँ वो तो जो हमारे कैंसर हॉस्पिटल के रूप में, या अभी मैं तीसरी बार एमएलए जीता हूँ हिंदूपुर से, जो सत्य साई ज़िले में है, तो तीसरी बार जीता हूँ। तो जीता हूँ बोलते, तो देखो फिल्म स्टार होने से कोई नहीं जीतते, काम करना, लोगों के लिए सेवा करना, वो हमारे पिताजी से ही मैं मेरे पिताजी का बड़ा फ़ैन। वो सिर्फ मैं बताया था, मेरे पिताजी नहीं, मेरा आइडल है, मेरा मेंटर है। तो उनका फिल्म बचपना से देखते देखते मैं भी एक हीरो बनना चाहता था। और उसके बाद पार्टी पिताजी ने, जो नंबर 1 आर्टिस्ट है इंडिया में, मतलब साल में एक 8-10 फिल्म करते थे वो, तो ही वॉज द हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट। लेकिन फिर भी वो जो नंबर 1 हीरो थे, उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के नंबर 1 हीरो थे। तो उसने एक अच्छा ये दी समाज का बारे में, समाज में देवालय बोलते, एक समाज एक मंदिर है, प्रजले देवुल्लू, वो तो उसमें लोग जो है वो ही भगवान है, और मैं उसमें एक पुजारी हूँ। उस स्लोगन से शुरू करे थे उस तेलुगुदेशम पार्टी ने। तो वहाँ से मैंने बहुत एक्टिव था पार्टी में भी, मतलब एक्टिव का मतलब मैं फिल्म्स भी हैं, फिल्म्स भी कोई ना कोई आगे लेके जाना है, वो लेगेसी, तो उसमें मैं बहुत बिजी था। और ऐसे कार्यकर्ता मैं अपना सेवा पार्टी को देता रहा है हमेशा। उसके बाद मुझे चांस मिला था एमएलए बनने का। अब एक बार नहीं, अब तीसरी बार मैंने एमएलए जीता हूँ, क्योंकि मैंने जो बता रहा था वहाँ पर आ रहा हूँ कि आर्टिस्ट होने से कोई एमएलए नहीं बनता, ग्लैमर नहीं, वो जो काम हम करते हैं। ऐसे बहुत आर्टिस्ट भी हैं जो आके मतलब पॉलिटिक्स में आके भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं रहा, और वो अभी गुमसुम हो गए बस। फिर भी तीसरा बार अभी उन लोगों ने जो काम मैंने किया, तो मतलब मैंने बताया था हमारे खून में बस। एनटीआर सर तो ना केवल फिल्मों में बल्कि समाज सुधार में, राजनीति में, हर जगह उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है। फिल्मों में भी उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग को एक नई दिशा दी है, एक नया एक तरीका उन्होंने बताया कि कैसे फिल्में समाज तक पहुंच सकती हैं। समाज नहीं, फिल्म ही नहीं, मतलब वो करके बताए। इससे पहले थे बहुत जिन्होंने लिबरलाइजेशन सब लेके आए देश में, लेकिन जो गरीबों के लिए एनटीआर ने किया है वो दुनिया में कोई नहीं किया। जैसे वो मुख्यमंत्री होते, पहला फाइल वो किलो चावल 2 रुपए को देना, और बूढ़ों को 30 रुपए पेंशन, पहले बार अपना देश में, इससे पहले नहीं था। और वही औरतों को भी अपने बाप के जायदाद में इक्वल शेयर, और मंडल्स जो उससे पहले 330 ज़िले थे, तालुकास थे, 330 तालुके थे, उनको उन्होंने 1100 मंडल बनाए, और डिसेंट्रलाइजेशन
मतलब उससे पहले जो छोटे छोटे गांव में हो गरीब होते हैं, लोग होते हैं, उनको एक फाइल मुँह होने के लिए वो 100 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो भी गरीबों को। वहाँ जाके कितना दिन होता पता नहीं, रिश्वत ये सब, वो ज़माना ही अलग था पिताजी आने से पहले। तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किए थे पूरे गवर्नमेंट को, उनके घर को लेके आए गवर्नमेंट को। ऐसा बहुत बहुत उसने उन्होंने किए थे। सर आपके फैंस तो सर ना केवल तेलुगु इंडस्ट्री में बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में आपके फैंस हैं। जी। सर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपका जो हिंदी जो भाषी लोग हैं, जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, उनके लिए कोई, क्योंकि बहुत सारे फैंस सर आपकी फिल्म में डबिंग में देखते हैं, इतना सराहते हैं उनको, कोई आपकी ऐसी मूवी जो हिंदी भाषी लोगों के लिए आती है? ऐसा नहीं, अभी अब तेलुगु फिल्म्स देख रहे हैं आप, कैसा का आदरण बढ़ गया है पूरा भारत देश में। ये सब तेलुगु फिल्म जो डब्ड फिल्म्स है, सब भी देख रहे हैं तेलुगु फिल्म्स। तो मेरे भी फिल्म डबिंग हो रहे हैं, बस उससे मैं खुश हूँ कि मैं हिंदी में ही करना नहीं। मैं कुछ भी चाहता नहीं हूँ, अगर वो आए तो उसको छोड़ता नहीं हूँ, बस वो मेरा फिलॉसफी है। तो ऐसा तो मेरा हिसाब में फिल्म माध्यम में जो उसका ना ही कोई लैंग्वेज बैरियर है, ना ही कोई वो लड़का हो या लड़की हो, या वो गरीब हो या वो अमीर हो, या वो पंडित हो या गंवारा हो, अनपढ़ हो, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। या एक हीरो का फ़ैन है और दूसरा हीरो का नहीं देखता है, ऐसा नहीं। फिल्म अच्छा है, सब देखते हैं। और मुझे मेरा पिक्चर सब अलग होते हैं, मेरा पूरे जॉनर्स बोल तो लार्जर देन लाइफ है मेरा फिल्म्स। हर फिल्म में संदेश, जैसे अखंडा जो अघोरी, और अपना उसमें 3 पॉइंट बताए थे हम, जो कोई बच्चे छोटे छोटे बच्चों के को आतंक करते हैं, या जो धर्म को मिटाना चाहते हैं, या जो कोई भी प्रकृति के विरुद्ध जाना चाहते हैं, तो वो भगवान आदमी के रूप में कैसा आता है। इसके बाद मैं वीरसिम्हा रेड्डी निकाला था, करा था मैंने, जिसमें एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। उसके बाद मैंने नेलकोंडा भगवंत केसरी किया था, जिसमें ये गुड टच बैड टच, जो पेरेंट्स भी, माँ बाप भी शर्माते हैं अपने बच्चों को बोलने के लिए, और लड़कियाँ भी बहुत, ये मेंटल टॉर्चर होता है उनका, बोलने को शर्माते हैं। तो उसको मैंने खोल दिया, उसको अपने बच्चों को भी लेके जाके फिल्म बताया और बोले ऐसा हुआ तो हमको बताना, शर्माना नहीं। ऐसा अच्छे संदेश फिल्म। अभी जो डाकू महाराज है, टाइटल तो डाकू महाराज है, लेकिन वो उसका मेन प्रॉब्लम है पानी के बारे में। हाँ, जैसे अब्दुल कलाम जी ने बताए थे कि फ्यूचर में होगा तो सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होगा, न्यूक्लियर वॉर्स नहीं होगा, वाटर वॉर्स होगा। उन्होंने यूएन में बताए थे। जी सर। ये सब हम रिसर्च करते, फिल्म करना बोलते पैसे लेना या जाना, बस अपना काम हो गया नहीं, इसलिए मेरे फिल्म सब हिट हो रहे। और उसके बाद उन्होंने बताया, अभी देख रहे हैं हम चाइना में, जैसा वो 3 गॉर्जेस वो बना रहे, 3 गॉर्जेस डैम, कल क्या होगा वो खोले तो वाटर बॉम्ब ही आएगा इंडिया में। जी, ऐसा पूरे हम अच्छे मैसेज देते। और मेन है पीने के लिए पानी। सर बहुत सारे काम आपने किए हैं, फिल्मों में भी किए हैं, समाज के लिए भी किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। कोई ऐसी चीज़ है सर जो आप चाहते हैं कि ये और नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मेरा डेस्टिनी मालूम है, जब सब भगवान की कृपा है, और जब मेरे जो भी पंखे फैंस, और यहीं पे नहीं, आंध्र और तेलंगाना में नहीं, पूरा भारत देश में जो भी हैं मेरे फैंस, उन सब का आशीर्वाद बनी रहे, बस यही चाहता हूँ मैं। वो जो होने वाला है होगा। आकाशवाणी को मेरा धन्यवाद कि आपका माध्यम से मुझे, सबको भी मेरा शुक्र अदा करने का मुझे अवकाश